MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे नमाज में खुशू पैदा करने वाली पहली सीढ़ी कौन सी है। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, नमाज इस्लाम की सबसे अहम इबादत है। इसको हम जितना भी अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम अल्लाह के करीब होंगे और शैतान के बहकावे से, दुनिया के फितनों से और तमाम परेशानियों से हम इसकी बरकत से महफूज रहेंगे। और हमारी नमाज जितनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने वालों के जैसी होगी उतना ही ज़्यादा हमारे लिए दुनिया और आखिरत में परेशानियाँ और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। नाजरीन, हम अगर अपनी नमाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी नमाज में खुशू यानी अल्लाह पाक का ध्यान पैदा करना होगा। उसका तरीका यह है कि हम नमाज में जो अल्फाज और सूरतें वगैरह पढ़ते हैं उनकी तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएं और नमाज के अंदर जिस हालत में जहाँ जहाँ देखना है बस वहीं पर देखें। जैसे अगर क़याम में हो यानी नमाज के अंदर खड़े हों तो इस हालत में सजदे की जगह की तरफ देखें, और जब हम कादा में हों यानी नमाज के अंदर बैठे हुए हों तो अपनी निगाह गोद में हो, यानी जिस हालत में नमाज में जहां देखने के लिए बतलाया गया है वहीं पर हम देखें। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारी नमाज में खुशू यानी अल्लाह का ध्यान पैदा होगा, और जब हमारी नमाज में अल्लाह का ध्यान पैदा होगा तो हमारी नमाज बहुत ही आला दर्जे की होगी, यानी हाई क्वालिटी की हमारी नमाज हो जाएगी। तो नमाज में अल्लाह का ध्यान पैदा करने वाली सबसे पहली चीज़ है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान लगा हुआ होना चाहिए, और जिस हालत में जहां देखना है वहीं पर हम देखें। इंशाल्लाह हमारी नमाज में खुशू यानी अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाएगा। इस्लाही खुतबात जिल्द नंबर 14 पेज नंबर 245 से 249 तक। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड से आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप हर रोज सुबह 11 बजे अनमोल खजाना का एपिसोड जरूर देखा कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।